का मधुमय हास्य यहाँ, संन्यास नहीं विश्वास यहाँ, श्रद्धा का मधुमय हास्य यहाँ, जीवन है जीवन मृत्यु कहाँ, यही सोच समझ कर चल, कुछ सोच समझ कर चल। इन्हीं सकारात्मक पंक्तियों के साथ आप लोगों को मेरा बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्नचित्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो रही होगी। आज आपकी एक प्रस्तुति आई है जो मैंने YouTube में अपलोड किया है। शिक्षकों ने देखा, उसे बहुत सराहा, आपको बहुत आशीर्वाद दिया है और आपके काम की बहुत तारीफ़ हुई है। हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, उसके भावार्थ को जाना, दोहे चौपाई के बारे में जाना, उसको गा कर देखा, उसको पढ़ कर देखा। अब बारी है इस चौपाई और दोहों में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रयुक्त हुए के चौपाई और दोहों में प्रयुक्त हुए कौन कौन से अलंकार हैं, कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से अलंकार हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप अपना पुस्तक अपने पास रख लें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दें, अपनी पुस्तक को अपने पास ले आएँ, पुस्तक और पेंसिल, तो सुविधा होगी आपको। जहाँ जहाँ मैं कहूँगा जो जो अलंकार उसको चिन्हित करेंगे और अलंकारों का नाम लिखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति में देखिए, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। आप देखेंगे कि शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, इन तीनों शब्दों में न वर्ड की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, नाथ में ना है, शंभुधनु में ना है, भंजनिहारा में ना है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, वो हो गया। फिर दूसरी पंक्ति में आइए, आयसु काह कहिए किन मोई। देखिए, काह कहिए किन है, काह कहिए किन, इसमें क वर्ड की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें अनुप्रास अलंकार है। आप लिख सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास की छटा अद्भुत है। आगे है सुबी रिसाई बोले मुनि को ही, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेवक सोजो करे सेवकाई, वहाँ भी नहीं है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, यहाँ देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने र वर्ण का प्रयोग किया है। अरि करनी, इसको देखिए र है, करी में भी र है, करिय में भी र है, लड़ाई में भी र है, अर्थात अनुप्रास का अद्भुत सौंदर्य है यहाँ। हरि करनी करी करिय लड़ाई, अर्थात र वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास का अद्भुत सौंदर्य है। आगे देखिए, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमने आपको पढ़ाया गया होगा अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ठीक है, यहाँ आपको उपमा अलंकार की झलक दिखाई पड़ेगी। देखिए, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, वहाँ तो नहीं है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं सो, सम, समान, जैसे, सा, सी, सो, सम, समान, जैसा, जैसी, जैसे, सरिस, इतने हैं वाचक शब्द उपमा अलंकार के। आप देखिए, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा में सम लगा हुआ है, अर्थात वहाँ पर उपमा अलंकार है। वहाँ पर एक उपमेय है, एक उपमान है और उनकी समता की गई है सम लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा, यहाँ पर नहीं है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, फिर देखिए न वर्ण का सौंदर्य, वर्णों को कवियों ने, खासकर भक्ति काल कवियों ने किस तरह से सुंदर बनाया। वर्ण भी सुंदर होते हैं, जैसे आप लोग सुंदर हैं, उस तरह कविता सुंदर होती है,
जब कोई अच्छा गाता है कहते हैं सुंदर गाया, अच्छा लगा। उसी तरह से वर्ण भी सुंदर होते हैं। देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, आपको बार बार न ध्वनि आ रही होगी आपके कानों में। सुनी न, मुनि वचन, मुनि में न है, वचन न, लखन न, मुस्काने न, तो न वर्ण की आवृत्ति बार बार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। बोले पर सुधर ही अवमान, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। तोरी लरिकाई में भी अनुप्रास हो सकता है। तोरी लरिकाई मरा की आवृत्ति है। कबहु ना असी ऋषि कीनी गुसाई। अब देखिए, असी ऋषि में स वर्ण की आवृत्ति है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यही धनु पर ममता कहे हेतु सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते। सुनी रिसाई में भी स की आवृत्ति है, अनुप्रास है। आगे है रे नृप बालक काल बस बोलत तुहिन संभार धनु ही सम त्रिपुरार धनु। फिर देखिए सम वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। मीन्स त्रिपुरा शिव धनुष की समता की गई है, किया लक्ष्मण ने धनु ही से, जिसे विश्वामित्र ने डांट कर कहा, उसे झल्ला कर कि अरे राजकुमार, तुम क्या बोल रहे हो, तुम संभाल कर बोल नहीं पा रहे हो, तुम शिव धनुष को धनु ही कहते हो, धनु के समान कहते हो। के समान अर्थात सम लग गया यहाँ पर, सम अर्थात समान। तो उपमा अलंकार का वाचक शब्द सम है, और यहाँ पर धनु ही त्रिपुरारी दोनों उपमेय और उपमान हैं, तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। आप लिख सकते हैं कि इस दोहे में उपमा अलंकार का सौंदर्य अद्भुत है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे पास PDF फाइल है, मैं उसी को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग देख रहे थे अलंकार ना। अब देखिए आगे है लखन कहा हंसी हमरे जाए। कहा हंसी हमरे, देखिए ह वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास। आपको पूरे काव्य में अनुप्रास, इसलिए जब काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो अब हम लोग लिखते हैं कि पूरे काव्य में अनुप्रास की छटा अद्भुत है या अनुप्रास की छवि अद्भुत है। इस तरह करके काव्य सौंदर्य हम लोग लिखते हैं। काव्य सौंदर्य हो, शिल्प सौंदर्य हो, इसमें इन तत्वों का वर्णन हम करते हैं। तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। का क्षति लाभ ने आगे छूट गया है कि सुनहु देव सब धनुष समान। देव सब धनुष समाना में एक तो मूर्धन्य सा वहाँ छोड़ दीजिए, एक मूर्धन्य सा है और एक दंश है, अलग अलग सा हो गए। लोग कहते हैं कि स की आवृत्ति भी है तो अनुप्रास है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वर्ण जो हैं बराबर होने चाहिए। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के घोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अब देखिए मुनि बिनु में न की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब देखिए सठ सुने ही सुभाव, तीन शब्द हैं, तीनों में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे है बालक बोली बधौ नहीं तो ही, यहाँ भी अनुप्रास है। बालक बोली बधौ, तीनों में ब की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार हो गया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यहाँ जान ही मोही में भी है, ह की आवृत्ति भी है। बाल ब्रह्मचारी, इसमें भी है ब की आवृत्ति, अति कोही में नहीं है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, छोड़ दीजिए इसको। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, देखिए यहाँ पर भ वर्ण का सौंदर्य है। भुजबल भूमि भूप अर्थात भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विपुल बार ब वर्ण की आवृत्ति हुई। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी वही कुमारा। ये छोड़कर आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखिए एक दोहा है, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। करसी महिष किशोर में स की आवृत्ति है, स और र की। करसी में र और स है, महिष किशोर में भी स और र है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। एक उदाहरण जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में बताया था कि एक पंक्ति देखिए, इसको आप अच्छे से रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। गर्भक के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।
अर्थात यहाँ पर एक ऐसा वाक्य कह दिया है परशुराम ने तो किसी ऋषि मुनि को या किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार आपने पहले नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा में बता दूं कि काव्य में जहाँ विरोध का आभास हो, काव्य में कविता में जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आप देख लीजिए, गर्भक के अर्भक दलन, यहाँ पर परशुराम ने कह दिया, नहीं कहना चाहिए, गलत बात है कि किसी को भी नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है मेरा परशु। उसकी वो इतना घोर है, इतना तेज है उसका, ठीक है उसका तेज है, अच्छी बात है, कुछ और कह देते, ये नहीं कहते। तो यहाँ पर इस पंक्ति को गर्भक के अर्भक दल में परशु मोरति को पूरी पंक्ति को आप रेखांकित कर लें और यह है विरोधाभास अलंकार का श्रेष्ठतम उदाहरण। आप कितना भी साहित्य पढ़ लें आपको यह नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। विरोधाभास अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन यह उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही भयंकर विरोध है। आगे बढ़ते हैं। बिहुसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। अब देखिए, बोले मृदुबानी, मृदुबानी में द की द नहीं होगा वहाँ पर। आगे है अहो मुनीस महाभटमानी। देखिए, मुनीस महाभटमानी, मुनीस में माँ है, महाभट में माँ है, मानी में माँ है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुण्य पुण्य मोहि दिखा कुठारू। आपने पढ़ा होगा, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैं थोड़ा बता दूं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, पुनरुक्ति मीन्स पुनः उक्ति, जिस कथन को दोबारा कहा गया। जैसे है पुण्य पुण्य, हम कहते हैं राम राम बार बार, ठीक है, जार जार, देख देख। तो वहाँ जहाँ भी एक शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अर्थ में परिवर्तन नहीं हो। अगर यदि अर्थ में परिवर्तन हो गया तब तो वह यमक अलंकार हो जाएगा ना। तो हमें देखना है कि अर्थ में परिवर्तन समान अर्थ वाले होने चाहिए। समान अर्थ वाले शब्द यदि उनकी आवृत्ति हो जाए, जैसे पुनि पुनि है, घर घर है, बार बार है, देख देख है, देखी देखी है, इस तरह के शब्द आएँ जिसके अर्थ एक ही हों, दो नहीं, दो अर्थ हो गए तो यमक अलंकार होगा। यदि एक ही अर्थ है और शब्द की आवृत्ति हुई है तो वह हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनि पुनि में, पुनि पुनि मोह दिखाओ, आप उसको रेखांकित कर लीजिए। पुनि पुनि में आप लिख लीजिए कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। कुछ कहा में क की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। भृगुसुत समुची जनेऊ बिलोकी। अब देखिए, भृगुसुत समझी में स वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जो कुछ कहा हूँ सहों रिस रोकी। अब देखिए, कहा हूँ, कहूँ और सहों, इन दोनों शब्दों में ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब देखिए, सुर में रह है, महिसुर में रह है, हरिजन में रह है, अरु में रह है, इन चारों शब्दों में रह है, अर्थात अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। अब देखिए, मारतो पा परिय में है पावर्ण की आवृत्ति, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, यहाँ पर दो अलंकार है। परीक्षा में यदि दिया गया तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, कि आपके जो वचन है करोड़ों वज्र के समान कठोर है। मैंने बताया था ना अर्थ में। कोटि कुलिस सम, सम क्या है? वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। तो करोड़ों वज्र के समान क्या? वचन। तो एक हो गया उपमा और एक हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान, और इनकी समता की गई है, समानता बताई गई है, सादृश्य स्थापित किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आप ये कह सकते हैं कि कोटि कुलिस में क की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा गया
कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, इसका अर्थ ये है कि परीक्षक जानना चाहता है कि आपको उपमा अलंकार की जानकारी है या नहीं है। यदि है आप तुरंत लिखेंगे उसमें समवाचक शब्द लगा है, अतः वहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, आप यहाँ अनुप्रास में बाद में कहेंगे उपमा अलंकार है, इसके साथ साथ अनुप्रास भी है, क्योंकि कोटि कुलिस में क की आवृत्ति हुई। लेकिन यदि एक अलंकार पूछा गया, आप बताएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार, क्योंकि सम है वचन और कुलिस, कठोर वज्र के समान। कठोर वज्र और वचन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समान। एक है उपमेय, एक है उपमान, वचन और वज्र। ठीक है, इनकी समानता की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार समझ में आ गया। व्यर्थ धरहु धनुबान पड़ा, यहाँ कह सकते हैं धरहु धनुबान, धरहु धनु। अब क्या इसका सौंदर्य देखिए, कवि करते क्या है कि एक शब्द के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं ना एक वर्ड अंग्रेजी में इंटरकनेक्ट करना। तो धरहु धनुबान, धरहु धनु में ध की आवृत्ति है, अब धनुबान में न की आवृत्ति है। अब देख लीजिए धरहु धनुबान, तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन एक में तीसरा जो शब्द है उसमें ध नहीं है, लेकिन उसके पहले क्या है, धनु बान है, न है, तो वहाँ न की आवृत्ति है, और इन दोनों में ध की आवृत्ति। धरहु धनु में ध की आवृत्ति है और धनु बान में न की आवृत्ति है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जो बिलो की अनुचित कहेऊँ क्षमहु महामुनिधीर, सुनी सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। गिरा गंभीर में अनुप्रास अलंकार है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अब देखिए कौशिक सुनहु, 100 वर्ड की आवृत्ति हुई है, अब आप खुद ही कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। कुटिल काल बस, क की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। कुल घालकु, कुल घालकु अर्थात क की आवृत्ति, वहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश में स की आवृत्ति अनुप्रास है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, इसको छोड़ दीजिए। काल कबलु होई ही छनमाही, कहों पुकारी खोरी मोहिनाही, यह भी छोड़ दीजिए। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोशु हमारा। रोशु हमारा में क्या है, र की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। सुजसु तुम्हारा में यहाँ नहीं है, आगे। अपने मुँह तुम में क्या है, एक में माँ एक में अधम है, अर्थात माँ है, तो म वन की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। आपनी करनी में न वन का न की आवृत्ति है, अनुप्रास है। बार अनेक भांति बहु बरनी, बहु बरनी में ब की आवृत्ति है, अनुप्रास है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहा हो भी क्या है, क की आवृत्ति है, अनुप्रास है। जनि ऋष रोकी दुस्सह दुख सहु, दुस्सह दुख में द की आवृत्ति है, अर्थात वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, गारी देतना पावहु शोभा। चलिए इसी माध्यम से मैं थोड़े चौपाइयों को याद करता जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर लक्ष्मण का है, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहूँ आपू विद्य। सूर समर में है स की आवृत्ति, अनुप्रास है। करनी करही में क और र की आवृत्ति है, 2 वर्ण है, क और र। करनी में क और र है, करही में भी क और र है, तो दोनों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहीं न जनावहीं आपू, यहाँ पर नहीं है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथों प्रतापु। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, तुम तो काल हाँक जन बुलावा, बार बार मुहि लोक बुलावा। अब देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार लगा है, जहाँ जहाँ अनुप्रास वहाँ तब देख लीजिएगा। पुनरुक्ति प्रकाश फिर से आ गया, बार बार, पहले था पुनि पुनि, बार बार अर्थात बार शब्द की आवृत्ति भी है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक बुलावा में अनुप्रास अलंकार है। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। अब देखिए एक अच्छी बात, परसु सुधारी धरेव कर घोरा,
पूरे 5 शब्द हैं, पांचों शब्दों में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात अनुप्रास का सौंदर्य है यहाँ पर। सुनत लखत अब जनी देई दोसु मोहिलोगु कटुबादी बालक बधजोगु। बालक बधजोगी, देख लीजिए, कटुबादी बालक बधजोगी, उसमें ब की आवृत्ति है। कटुबादी में ब है, बालकों में ब है, बधजोगु में ब है, अर्थात वहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलो की बहुत, वहाँ भी ब की आवृत्ति है, अनुप्रास है। अब येहु मरनी हार भाषाचा। कौशिक कहा, कौशिक कहा में क वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। बाल दोष गुण गण, तो गुण गण ही न, गुण गण ही न, इसमें न वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात वहाँ अनुप्रास अलंकार है। उत्तर देत, उत्तर देत में क्या है, त की आवृत्ति है, छोड़ो त की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक सील में स वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, काटी कुठार कठोरे में देखिए क वर्ण की आवृत्ति है, और कुठार कठोरे में क और ठ दोनों वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है। गुरी उरिण, गुरही उरिण, गुरही उरिण मीन्स यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है, ये हो गया अनुप्रास। आगे देखिए, गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरिहर सूझ। आप जब काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आप कहेंगे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में मुहावरों का भी अद्भुत प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर है ना, मुनि हरिहर सूझ, मीन्स मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। वास्तव में हरा ही हरा दिखना एक मुहावरा है या एक लोकोक्ति है ना। तुलसीदास ने मुहावरों और लोकोक्तियों का अद्भुत प्रयोग किया है अपने काव्य में, खासकर रामचरितमानस के बालकांड में, जो आप पढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पर। तो यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अयमय खांडना उक में अजहु न बूझ अबूझ, यहाँ तक कि देखिए बूझ अबूझ में झ वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे है कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहो लखन मुनि, लखन मुनि में देखिए न वर्ण की आवृत्ति है। फिर को नहीं जान, नहीं जान में न वर्ण की आवृत्ति है। मात पितही त वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास है। गुरु ऋण रहा में र वर्ण की आवृत्ति है। उसके बाद सो जनु हमरही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। ब्याज बड़बाड़ा में क्या है, ब वर्ण की आवृत्ति है, अतः अनुप्रास अलंकार है। अब आनीय व्यवहारिया, अब देखिए अ और आ, अ का अ वर्ड जो है उसकी आवृत्ति दो बार हुई। अब में अ है, आनीय में अ है, और आनीय और व्यवहारिया दोनों में आ का आ वर्ण की आवृत्ति हुई। तो अब आनीय में एक अनुप्रास है, आनीय व्यवहारिया में दूसरा अनुप्रास है। तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। कुठार सुधारा में र वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय सब सभा पुकारा, फिर से आ गया पुनरुक्ति प्रकाश। क्या है शब्द, हाय हाय। हाँ, हाय हाय है, तो दो शब्द हो गए, मीन्स एक शब्द की आवृत्ति हो गई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। सब सभा, सब सभा है, सॉरी, हाय हाय में हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, और सब सभा में अनुप्रास अलंकार। भृगुबर परसु दिखाबहु मोही, विप्र बिचारी बचौ। देखिए विप्र बिचारी बचौ में ब वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैने ही लखन निवारे। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए, अंत में है लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप के साथ। यहाँ सरिस, अभी मैंने कहा था ना कि उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, जैसा जैसी, सो सम सरिस समान,
सा सी, तो यहाँ पर सरिस है, अर्थात यहाँ भी उपमा अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। लखन उत्तर आहुति सरिस, इस लक्ष्मण का उत्तर और परशुराम का क्रोध, ये दोनों एक उपमेय है और एक उपमान है। इनकी समानता की गई है, दोनों में सादृश्य स्थापित किया गया है, दोनों को एक जैसा बताया गया है, इसलिए सरिस वाचक शब्द लगा है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग, सुंदर प्रयोग हुआ है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो दोनों पंक्तियों में एक में सरिस है, एक में सम है। बढ़त देखी जल सम वचन मीन्स जल और वचन ये दोनों उपमेय उपमान है, सम हो गया वाचक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गया अलंकार। इस तरह से तो हो सकता है परीक्षा में याद अक्सर आता है कि लखन उत्तर आहुति सरिस, ये दोनों पंक्तियाँ, ये जो दोहा है ये दे दिए जाएंगे आपको और कहा जाएगा कि इसमें से इसका अलंकार सौंदर्य बताएं। आपको बताना पड़ेगा कि पहली पंक्ति में लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपुस किसान, इसमें उपमा अलंकार है, इसका वाचक शब्द सरिस है। और दूसरी पंक्ति में दोहे के दूसरी पंक्ति में बढ़त देखी जल सम वचन, जल सम वचन, यहाँ भी उपमा अलंकार है, यहाँ वाचक शब्द सम है, ठीक है। इस तरह से आप अलंकार का सौंदर्य बताइएगा। और मैं आपको सारे प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ। आपके होमवर्क में जो अटैच्ड फाइल है उसमें होमवर्क, उसमें सारे उत्तर होंगे, आप उससे उत्तर कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई दूसरा उत्तर हो, यदि आपको लगे कि उससे अच्छा उत्तर आपके पास है आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन सारे प्रश्न उत्तर आपको करना है। बच्चे कह रहे थे कि सर तुलसीदास की काव्यगत विशेषता क्या है, वो मैंने लिख कर दे दिया है, उसका एक PDF फाइल मैंने बनाया है, वो मैं दे रहा हूँ आपको अटैच फाइल में, उसमें देख लीजिएगा। यदि उसमें दिक्कत हुई तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, क्योंकि समय की बाध्यता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से अलंकार सौंदर्य हो गया पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। हम लोगों ने सूर को और तुलसी को पढ़ लिया, सूरदास और तुलसीदास को। इसके बाद मैं चाहूँगा कि गद्य का एक पाठ हम लोग पढ़ें, तो आप तैयार रहें। अगला पाठ होगा बाल गोविंद भगत। होता क्या है कि पहले से यदि हम कुछ पढ़कर रहते हैं तो जब मैं बताऊंगा तो आपको वो चीज़ें बार बार रिकॉल याद आने लगेगी, ठीक है, फ्लैशबैक की तरह। क्योंकि बाल गोविंद भगत बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी, बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत संवेदनशील कहानी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ अगली बार, अगली कड़ी में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप घर में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर से बाहर ना जाएं अनावश्यक, यदि आवश्यक हो तो मास्क लगा कर जाएँ और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी, उसको मेंटेन करते रहें और कोविड-19 के सारे नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि अब हमारी चुनौती बढ़ गई है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।